हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की तरफ से एक नोटिस आया है नोटिफिकेशन की। उसमें झारखंड जो कक्षपाल की वैकेंसी है वो निकल कर आई है। ठीक है, देखो, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय के अधीन कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2025 झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित एवं बैकलॉग रिक्त, ये जो वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है, ये एक वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुछ आगे इसके लिए कुछ नोटिफिकेशन निकलता है या कुछ भी निकलता है तो हम वीडियो के माध्यम से लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही चैनल पे जीके क्लास होता है, झारखंड जीके होता है, जीके क्लास होता है, मैथमेटिक्स भी होता है, रीजनिंग भी होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं इसमें झारखंड कक्षपाल के लिए में सिलेबस क्या है, इसमें उम्र क्या है, और बात करेंगे और भी बहुत सारे। देखते हैं झारखंड कक्षपाल कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजभाषा विभाग पत्रांक इतना इतना से निकल कर आया है। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग पत्रांक 490 दिनांक 11/8/2025 एवं पत्रांक 4941 11/8/2000 सूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य पुरुष एवं महिला उम्मीदवार चयन हेतु विविध पत्र में झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो चलो जानते हैं इसके लिए क्या क्या रखा गया है। तो परीक्षा शुल्क देखो यहाँ पर परीक्षा शुल्क कितना कहा गया है। परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपया है। ठीक है, परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य से अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये है। ठीक है, झारखंड के जो भी ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपये हैं। और झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी जनजाति कोटि इस कोटि के अभ्यर्थी द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने के आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, कि स्थानीय निवासी रियायती दर पर और उनकी अभ्यर्थी समाप्त की जाएगी। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे अगर पेमेंट नहीं किए तो उसके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले में, देखते हैं इसके बारे में और क्या लिखा है। देखो, झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के पद सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियाँ विवरण कितना कितना इसमें वैकेंसी है। पद का नाम दिया है यहाँ पर पद का नाम दिया है, कुल रिक्तियाँ। ठीक है, आरक्षण कोटि पद का विवरण, यहाँ पर कुल रिक्तियाँ दिन 36 आरक्षण। तो देखो, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 165 हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजाति 42। ठीक है, एक पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है और अनुसूचित जाति के लिए 17 है। अनुसूचित जाति के लिए 17 है और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए यानी BC 2 के लिए 10 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 13 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 17 है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 17 है, टोटल 165 में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये है। अगला देखते हैं इसमें कक्षपाल पुरुष। ठीक है, गृह रक्षकों के लिए कितना है, 413। इनमें से अनुसूचित जनजाति 108 है, 2 पद आदिम जनजाति के लिए हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए देखो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित के लिए 2 है, अनुसूचित 2 के लिए 25 हुए है। ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित यानी BC 1 के लिए 33 है और ये BC 2 के लिए 25 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 41 है, EWS के लिए। ठीक है, और अनारक्षित यानी जनरल के लिए 423 है। बोला इसमें है, ये अन्य अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, अन्य अभ्यर्थियों के लिए जिनमें से
अन्य अभ्यर्थियों के लिए जिनमें से देखो अनारक्षित 423, अनुसूचित जनजाति के लिए 275 और 6 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है, और अनुसूचित जाति के लिए 106 और पिछड़ा वर्ग के लिए यानी BC2 के लिए 63 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूचित 1 यानी BC1 के लिए 84 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 105 है। टोटल 1056 इसमें से हो गया। ठीक है, हो गया। और देखो झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान खेल कूद कोटा से 3 गो है, इसमें 8 गो है, इसमें 21 गो है, इसमें 21 गो है। ठीक है, उसके बाद झारखंड राज्य के पुलिस के अंतर्गत वर्तमान अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस के लिए 10% आरक्षण है, उसके लिए 10% आरक्षण है। और झारखंड राज्य झारखंड राज्य के लिए देखो यहाँ झारखंड राज्य के गठन हेतु किए गए आंदोलनकारियों के लिए आश्रित 5% क्षतिज आरक्षण है। ठीक है, इसमें से उसके सीट है 8 है इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए, और इसमें 413 में इसमें 21 है, और इसमें 53 है अन्य अभ्यर्थियों के लिए, इसमें 53 है। ठीक है, और महिला की बात करते हैं, महिला के लिए बात करते हैं। महिला के लिए देखो महिलाओं के लिए इसमें कितना है आरक्षित यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, भूतपूर्व सैनिक जो महिला के पद के लिए है टोटल 8 गो है। ठीक है, टोटल 8 को है महिलाओं के लिए, या भूतपूर्व सैनिकों के लिए, सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 गो है। उनमें से अनारक्षित 4, अनुसूचित जनजाति 2, और अनुसूचित जाति के लिए पिछड़ा वर्ग यानी BC2 के लिए एक भी नई सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए एक है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी नहीं है, और खेलकूद कोटा से नहीं है। ठीक है, देखो खेलकूद कोटा से इसमें नहीं है। और झारखंड राज्य के जो है झारखंड राज्य के एक सीट है इसमें से झारखंड पुलिस के वर्तमान अनुबंध पर कार्यरत, और इसमें झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों के लिए इसमें सीट नहीं है। ठीक है, आगे चलते कक्षपाल महिला यानी गृह रक्षकों के लिए, गृह रक्षकों के लिए कितना है देखते हैं। गृह रक्षकों के लिए 20 है, जिसमें से देखो अनारक्षित वर्ग के लिए 9 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, और अनुसूचित जाति के लिए 2 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए यानी BC2 के लिए 1 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 2 गो है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 गो है। ठीक है, और देखो इसमें से ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन ये आंदोलनकारियों के लिए एक सीट है। ठीक है, आगे चलते हैं अन्य अभ्यर्थियों के लिए देखो इसमें अन्य अभ्यर्थियों के लिए 36 सीट है, जिसमें अनारक्षित 15, अनुसूचित जनजाति 9, अनुसूचित जाति 4, पिछड़ा वर्ग 2, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 3, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 गो है। खेलकूद कोटा से 1 है, और इसमें से झारखंड राज्य के जो पुलिस बल है उसे 4 है, और आंदोलनकारियों के लिए 2 गो है। ठीक है, आगे चलते हैं झारखंड राज्य, इसमें कुल कक्षपाल पुरुष, झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष कक्षपाल महिला बैकलॉग रिक्तियाँ, इसमें बैकलॉग रिक्तियाँ के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, बैकलॉग रिक्तियाँ के बारे में दर्शाया गया है, जिसमें 19 है, जनरल के लिए 0 है, अनुसूचित जनता के लिए 11, और अनुसूचित जाति के लिए 2 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए BC2 के लिए 3 गो है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 3 गो है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक भी नहीं है। खेलकूद से इसमें नहीं है। झारखंड राज्य पुलिस अंतर्गत वर्तमान अनुबंध पर कार्यरत सहायक के लिए 2 गो है, और आंदोलनकारी के लिए 1 गो है। ठीक है, बात करते हैं फिर इसमें महिला के लिए 16 गो है, बाकी देखो खेलकूद से नहीं है। झारखंड राज्य के आंदोलन पुलिस बल वर्तमान में 2 गो है, और आंदोलनकारी के लिए 1 गो है। ठीक है, इसमें EWS के लिए नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो है योग्यता क्या है। ठीक है, ये देखते हैं इसकी योग्यता क्या है।
देखो यहाँ से ये न्यूनतम योग्यता, ठीक है। इसमें न्यूनतम योग्यता क्या है? देखो, पद नाम कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला है। वेतनमान लेवल 2 यानी 19,900 से 63,200 तक वेतन है, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, बस मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि शरीर जो कक्षपाल पुरुष के लिए है, शारीरिक मापदंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 एवं पिछड़ा वर्ग यानी BC2 के लिए जो ऊंचाई है 160 है, न्यूनतम 160, ठीक है। और जो इसमें बताया गया है, देखो इसमें जो बताया गया है, सीना कितना होगा? सीना 81 होगा, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पर दो में देखिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितना है? 155 और न्यूनतम सीना फुलाकर कितना है? 79, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है। और कक्षपाल महिला के लिए देखो, कक्षपाल महिला के लिए, कक्षपाल महिला के लिए, कक्षपाल महिला के लिए बताया गया है, ठीक है। कक्षपाल महिला के लिए क्या बताया गया है? महिला सभी कोटि के लिए, सभी कोटि चाहे अनुसूचित जाति हो या फिर EWS हो या अनारक्षित हो, सभी के लिए ऊंचाई कितना है? न्यूनतम 148, न्यूनतम 148 है। और सीना कितना है? सीना लागू नहीं है, ठीक है। सीना इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। और बात करते हैं इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पुरुषों के लिए दौड़, दौड़ होगी यानी 1 मील यानी 1600 मीटर, 1600 मीटर 6 मिनट में, 6 मिनट में आपको 1600 मीटर आपको पूरा करना है, ठीक है। और महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए है 1600 मीटर 10 मिनट में, यानी महिलाओं को ज़्यादा समय मिल रहा है, ठीक है। महिलाओं के 10 मिनट और पुरुषों के लिए 6 मिनट 1600 मील। आगे चलते ही देखते हैं आयु सीमा जो है, आयु सीमा 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। मतलब 1/8/2025 से उनकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। देखो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अन्य अभ्यर्थी 25 वर्ष और गृह रक्षक के लिए 30 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष और सहायक पुलिस बल के लिए 35 वर्ष, ठीक है। इसमें 35 वर्ष दिया गया है। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC2 के लिए पुरुष के लिए 27 वर्ष और गृह रक्षक जिसमें है वो भर सकते 32 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक जो है 45 वर्ष और सहायक पुलिस जो है उसके 37 वर्ष। इसमें तीसरा में देखिए, तीसरा में कहा गया है कि अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूचित BC2 महिला के लिए, ये महिला के लिए है। अन्य अभ्यर्थियों के लिए, अन्य अभ्यर्थी के लिए क्या है? 28 वर्ष। जबकि गृह रक्षक के लिए क्या है? गृह रक्षक के लिए है 33 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक के लिए है 45 और सहायक बल के लिए है 38 वर्ष, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जो पुरुष और महिला के लिए, ठीक है। यानी 4 नंबर बात करते हैं। 30 वर्ष इसमें लिखा गया है, इसमें 35, इसमें 45, इसमें 40, ठीक है। इसमें 40, देखो इसमें यानी ये जो है ना, अब अन्य अभ्यर्थी इसमें 30 वर्ष अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए और गृह रक्षक के लिए 35 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 और सहायक पुलिस के लिए 40, ठीक है। और इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। ये छोड़ो, इसमें कहा गया है कि कार्मिक सुधार राजभाषा 19/7/2019 से अंचल अधिकारी के स्तर पर स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। दिनांक 19/7, ये बहुत जरूरी है, दिनांक 19/7/2019
द्वारा निर्धारित, यानी 19/7/2019 से अगर निर्धारित दिनांक 19 अथवा उसके पश्चात या फिर उसके बाद अंचल अधिकारी यानी सीओ द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका 19/7/2019 या उसके बाद से जो भी कोई स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है उसी का मान्य होगा। ठीक है। फिर बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया, देखो 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, जिसका 19/7/2019 से पहले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है उसका मान्य नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर भी कहा गया है, इसमें देखो, इसमें ग नंबर में दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये भी मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं, अब जाति प्रमाण पत्र के लिए देखते हैं। जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या कहा गया है। देखो, जाति प्रमाण पत्र के लिए कहा गया, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रविष्टि पर आधारित है। जो भी जाति होगा वो एसडीओ या फिर जिला अनुमंडल के उपायुक्त यानी डीसी के द्वारा होगा, वो मान्य होगा। ठीक है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25/2/2019 के उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक पत्र पर प्रविष्टि पर आधारित है। ठीक है। ये जो डेट दिया है, ये जाति प्रमाण पत्र के लिए डेट क्या है, 25/2/2019, या उससे बाद वाला हो तो मान्य होगा, उसके पहले वाला शायद नहीं हो सकता है। ठीक है। इसमें भी मेंशन किया गया है, झारखंड राज्य के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 29/8/2012 अथवा इसके पश्चात उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक पत्र प्रविष्टि 4 पर आधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के दिन 15 में गैर क्रीमी लेयर किया जाएगा। ठीक है, ये भी दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र देख लिए, BC1 के लिए OBC सर्टिफिकेट मान्य होगा। देखो यहाँ पर कहा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 है, BC2 के संबंध में केंद्र सरकार से नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न पत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र OBC सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे, हम देखते क्या है इसमें। तो जाति और अवस्था का मेंशन है ऑनलाइन। अब ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन के बारे में क्या कहा गया, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरण को डाउनलोड कर विवरण साथी अनुसार आवेदन पत्र में सूचना की विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले। ठीक है। तीसरा नंबर में कहा गया है कि आवेदन भरने से पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर का स्कैन प्रति अपने भी साथ रखें। फोटो लगेगा और उसमें स्कैन किया जाएगा। देखो, ऑनलाइन पत्र भरने के समय प्रति सबमिट। ठीक है, ये नहीं, चलो आगे देखते हैं क्या है। अब ये देखते हैं, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाइन देखो, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र को विभिन्न चरणों में पूर्ण करने की तिथियां हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा गया 1 नंबर में रजिस्टर करने तथा सूचना के दर्ज करने हेतु 7/11 से दिनांक 8/12/2025 के मध्य रात्रि तक, मतलब ऑनलाइन का जो फॉर्म फिलअप होगा भराएगा जो 7/11 से स्टार्ट होगा और 8/12 की मध्य रात्रि तक समाप्त हो जाएगा। और लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट 7/11/2025, 7/11/2025 और लास्ट डेट क्या है, 8/12/2025। परीक्षा शुल्क भुगतान करने, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने पत्र प्रिंट आउट की दिनांक 10/12 तक है। ठीक है।
और 11/12 से दिनांक 13/12 के मध्य रहता है ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, ये वाला 11/12 से दिनांक 13/12 तक मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि के संशोधन करने के लिए, मतलब कोई भी मात्र गलती हो गया तो उसे संशोधित करने के लिए 11/12 से स्टार्ट होगा, 11/12/2025 से स्टार्ट होगा उसका, और 13/12 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन होगा, ठीक है। कोई भी गलती हो गया तो सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ये संशोधन का ये तो बता दिए। आगे चलते परीक्षा का। देखो ये परीक्षा जो हो, परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा ओएमआर शीट पर आधारित होगी, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच यानी मेडिकल होगा, लिखित परीक्षा होगा और दौड़ वोड़ होगा, ठीक है। ये 3 चरणों में होगी। आइए देखते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में कहा गया है कि शारीरिक मापदंड सीने की माप दक्षता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आयोग द्वारा ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा परीक्षा फल प्रकाशन के बाद। चलो देखते यही प्रश्न। देखो ये मुख्य परीक्षा है, इसको ध्यान दें। यहाँ पर जो कहा गया है मुख्य परीक्षा यानी पहला परीक्षा जो होगा उसमें मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, यानी 3 पेपर होंगे। वो परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, ठीक है। जो पहला एग्जाम होगा वो 3 पेपर होंगे और 3 पालियों में ली जाएगी एक ही दिन, और प्रत्येक पत्र की परीक्षा यानी प्रत्येक पेपर की जो होगी परीक्षा वो समय 2 घंटे की होगी, ठीक है। 2 घंटे की होगी। देखो यहाँ 2 घंटा लिखा गया है। इनमें से विषय रहेंगे। देखो पहला पेपर में जो होगा ना विषय, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, हिंदी होगा, ठीक है। हिंदी है, भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न रहेंगे, 80 प्रश्न रहेंगे, और अंग्रेजी ज्ञान से 30, यानी हिंदी से 80 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी से 40 प्रश्न रहेंगे। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र हर क्वालिफाइंग होगा। ये जो हिंदी पेपर है पहला पेपर, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होना जरूरी है, ठीक है। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब जो है ये पेपर क्वालिफाइंग है, इसमें से 30% आपको नंबर लाना है, 30%। हिंदी और इंग्लिश को जोड़ के 30%, ठीक है, 30% लाना है। और इस पेपर में जो मेरिट बनेगा इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब पेपर 2 देखते हैं, पेपर 2 में क्या कहा गया है। पेपर 2 में कहा गया है, देखो पेपर 2 में कहा गया है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान कुल प्रश्न 100 रहेंगे। ये इसमें से देखो ये पेपर 2 100 प्रश्न का रहेगा। समय भी 2 घंटा रहेगा, समय 2 घंटा रहेगा। इसमें से देखो क्या क्या आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो है पेपर 2 है उसमें से आप 100 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें से क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोट्टा, नागपुरी, पंचपरगनिया। इसके बाद है उड़िया में से किसी एक भाषा का परीक्षा, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट इनमें से लेना है, जिनमें से आपको 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 100 प्रश्न रहेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, MCQ। इसमें कहा गया है कि 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। ये पेपर तीनों होगा तो तीनों एक ही दिन में होगा, ठीक है। आगे चलते पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3 में क्या कहा गया है। पेपर 3 में कहा गया है कि इसमें जो 120 प्रश्न रहेंगे, इसमें भी समय 2 घंटा रहेगा। इसमें भी समय 2 घंटा रहेगा। सामान्य अध्ययन कितना रहेगा, 40, जबकि झारखंड राज्य से मतलब झारखंड जी के 50 रहेगा, और सामान्य गणित 10 रहेगा, गणित से 10 प्रश्न, 10 नंबर, और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न यानी 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। यानी जीके 40 नंबर का, और झारखंड राज्य से झारखंड जी के 50, और गणित से 10 और सामान्य विज्ञान से 20। सामान्य ज्ञान परीक्षा मतलब इस परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी आपको 30% नंबर जो लाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें नोट कहा गया है कि
देखो कहेगा कि पेपर वन, जो पेपर वन होगा हिंदी और अंग्रेजी का, उसमें न्यूनतम 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल आयु माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनके पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्र जनजातीय भाषा प्रश्न 2 में 30% अंक कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्न 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी पेपर वन जो होगा हिंदी और अंग्रेजी का, उसमें से अगर 30% लाते हैं तो ठीक है, अगर 30% नहीं लाते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और पेपर 2 उसमें भी 30% अगर लाते हैं तो ठीक है, और नहीं लाते हैं तो पेपर 3 का भी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें से बात करते हैं आगे। देखो इसमें क्या क्या गया है, देखो इसमें कहा गया है कि मुख्य परीक्षा यानी पेपर वन जो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न। ठीक है, यानी पैसेज आपको रहेगा 20 प्रश्न का और हिंदी व्याकरण यानी ग्रामर से 60 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में देखते हैं, अंग्रेजी में भी वही कहा गया है। अंग्रेजी में भी कहा गया है कि अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित यानी पैसेज 20 प्रश्न करेगा और ग्रामर से 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब देखो क्षेत्र भाषा में, क्षेत्र भाषा में ये तो क्षेत्र भाषा है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू जितना भी भाषा दिया गया है ये 100 प्रश्न का रहेगा। ठीक है, पेपर 3 देखो, पेपर 3 में जो है पेपर 3 देखो, इसमें से इस प्रश्नों को वातावरण सामान्य जानकारी, इसमें क्या क्या रहेगा, हमारा देश से पूछेगा, झारखंड राज्य से संबंधित, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत की भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण। ठीक है, और भी सारे रहेंगे। देखो इसमें से क्या क्या रहेगा, इसमें पूछ सकता है, इस चैप्टर से आपको पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर से पढ़ना है। इस चैप्टर संविधान, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य का सामान्य जानकारी और झारखंड राज्य से झारखंड के राज्य, भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति। ठीक है, झारखंड राज्य के बारे में देखो, योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी और सामान्य गणित से यानी मैट्रिक स्तर पर प्रश्न रहेंगे। और विज्ञान से भी देखो क्या रहेगा, विज्ञान से सामान्य विज्ञान से प्रश्न, प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही है विज्ञान के, कोई भी विज्ञान यानी आविष्कारक, कोई भी नया जीके आता है विज्ञान से रिलेटेड, उससे सब प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है।